राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या है? मुझे देश के भविष्य में दिलचस्पी है, इंडिविजुअल्स की नहीं, पर ऑफकोर्स राहुल का भविष्य अच्छा होगा अगर राहुल जी सही मुद्दों को उठाए और थोड़ा सा जो वामपंथी लोग हैं उनसे पर वो थोड़ा सा नहीं हो रहा ना, नहीं, वो उठा रहे और बेचारे, कोशिश लेफ्टिस्ट कर। के साथ रहना मजबूरी है। तो वामपंथी हमेशा देश का नुकसान करती है। वामपंथियों से मैं खिलाफ हूँ हमेशा, और उनकी उस विचारधारा से मैं खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें एक वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए, हमें वेलफेयर स्टेट बिल्कुल होना चाहिए। पूर्णिमा, हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए जो एक पैसे वाले को मिलता है, वो सबका अधिकार होना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर हर एक गरीब का हाथ पकड़ना सरकार का दायित्व है, इसीलिए हम आज़ाद हुए। इसलिए पंडित नेहरू जी ने कहा था ट्विस्टेड डेस्टिनी में हर आंसू से आंख पहुंचना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन वामपंथी जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनकी जो विचारधारा है, और लेफ्टिस्ट आइडिया अब कोई एक्सेप्ट नहीं करता। देश एस्पिरेशनल हो गया है, देश एस्पिरेशनल हो चुका है, यंगस्टर्स एस्पिरेशनल हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो वो सोशल मीडिया में देखते हैं, जो ग्लोबल दुनिया में देख रहे, वो चाहते उन्हें भी वो मिले। वो जो एक था कि हम सब मिडिल क्लास रहे, हम सब गरीब रहे, अब वो चेंज हो चुके हैं। सब पैसे वाले बनना चाहते हैं, सब देश के लिए काम करना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें उसके साथ अडेप्ट करना होगा, वो वैल्यूज़ हमें लानी होगी, और सोसाइटी में वो वैल्यूज़ है। और बहुत सारी चेंजेस आएगी अब सोसाइटी के अंदर, हमें उन्हें रिफ्लेक्ट करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है उन्हें रिफ्लेक्ट करना, और हमें स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करते कैसे देश बनाना है, वो ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ रियल एस्टेट में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स है अर्बन इंडिया में जो घर अब नहीं खरीदेंगे, वो रेंट आउट करेंगे, वो फ्री होना चाहते। लेकिन घर की भी डिमांड्स होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो घर को रेंट आउट करेगा। हमें वो जो चेंजिंग इक्वेशन है उस पर बात करनी होगी, रियल एस्टेट वालों से हमें बात करना होगा। तब जब हम एक पॉलिसी विजन देंगे अगले 50 साल में भारत का रियल एस्टेट का जो मैप है वो क्या है, अगले 50 साल में हेल्थ केयर का। मैं आपको बता रहा हूँ, AI के आने से हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्म होगा भारत के अंदर। इतने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी, रोबोट्स ऑपरेशन कर देंगे, कैंसर का क्योर आएगा क्वांटम के आते हुए। तो जो डॉक्टर्स, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स है, जैसे डॉक्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड है दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रोज में, वो गांव में जा सकते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य अच्छा मिल सकता है, जिसके कारण लोगों की आयु बढ़ सकती है। 130-140 साल की आयु हो सकती है। आज से 30 साल पहले आयु कितनी थी? 40-45, आज हो गई 60। ये क्यों अगले 40-50 साल में 130-140 साल के हम क्वालिटी लाइफ नहीं दे सकते? हम उसके तरफ काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क जो कह रहा है हमें मार्स को कॉलोनाइज करना है, अगले 100-150 साल में हम मार्स पे जा सकते हैं, उसकी तरफ भारत क्या काम कर रहा है? इन चीजों पे हमें बातचीत करनी चाहिए। नहीं, लेकिन भारत और इसरो ने काफी काम किया है। Yes, but ISRO is a government organization. We need private participation, private minds in this. You जितने mean भी to say we private need minds हैं, Elon Musk? मैं कह रहा हूँ इलॉन मस्क को हम हमें इलॉन Elon मस्क की Musk तारीफ चाहिए, करते हमें हैं। अडानी से हमें दिक्कत। नहीं, हम इलॉन मस्क की तारीफ करते हैं। हम इंडिया में इलॉन मस्क क्यों पैदा नहीं कर सकते? जहाँ तक आपने दूसरे उस उद्योगपति का नाम किया, मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इज द फ्यूचर। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के साथ काम करते हैं वो ठीक है, उनका बिजनेस बढ़ता है और उसमें वो जॉब्स देते हैं, वो एक क्वालिटी ऑफ जॉब्स है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में भारत किधर है? अनलेस वी डोंट स्टार्ट इनोवेटिंग टेक्नोलॉजिकली, हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम सबको नाज है कोविड की वैक्सीन पर, लेकिन वो वैक्सीन्स भारत ने नहीं बनाए थे। जो भारत की वैक्सीन थी, भारत बायोटेक की वैक्सीन, वो तो WHO ने एक्सेप्ट नहीं करी। अब आप कह सकते हो WHO में पॉलिटिक्स है या नहीं है। जो दूसरी वैक्सीन थी कोविशील्ड, वो तो एस्ट्रा और ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी, भारत में मैन्युफैक्चर हुई थी, आदर ने उसे मैन्युफैक्चर किया था। वेयर इज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस? वी हैव टू डू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, और भारत कर सकता है, भारत में वो टैलेंट है। लेकिन उसके लिए आपको टैक्स ब्रेक्स देना होगा, उसके लिए आपको स्पेशल एरियाज बनाने होंगे इनोवेशन के लिए, उसके लिए आपको। बट आई थिंक थिंग्स हैव बीन चेंजिंग, मतलब तो तहसीन, फिर if you आपके ask सारे me, फिनटेक if you ask आपके सारे me, फिनटेक अगर आप मुझसे एंटरप्रेन्योर दुबई में क्यों पूछेंगे तो मैंने रजिस्टर कर देखा रहे हैं? कि किस तरीके से पिछले काफ़ी समय में हमने टेक्नोलॉजी को शेयर किया है बड़े देशों के साथ, हमने उनसे शेयर किया है, हमने उनसे सीखा है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हम जब सब लोकल के लिए वोकल होने की बात करते हैं, हमने टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से सीखा है। इनोवेशंस में मैं स्टार्टअप्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, और सारे अगर आप और टेक्निकल इनोवेशंस, एग्जैक्टली, और सारे फिनटेक स्टार्टअप्स अब दुबई में रजिस्टर हो रहे हैं। क्यों? यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी ये रोड मैप लेनी। आप, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है क्रिप्टो, हमें ये नहीं पता क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, लेकिन उस पर टैक्स लग रहा है।